आज हमने थोड़ा सा शॉर्ट की यूज की है इमेज को ट्रेस करने के लिए। ये जो ट्रेसिंग वाला काम है ये ज्यादातर यूज वहां पे होता है जहाँ पे हाई फिडेलिटी यानी कि जिसके कॉर्नर्स एजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक और वाइट, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, ट्रेस करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे इसको ट्रेस करना है किसमें, ब्लैक और वाइट लोगो में। मैंने जैसे ही क्लिक किया ये इमेज मेरी क्या हो गई, ट्रेस हो गई। यहाँ ट्रेस करने के बाद यहाँ पे से क्या किया, एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप, अनग्रुप किया और इसका ये वाइट बैकग्राउंड पीछे से मैंने रिमूव कर दिया और ये हमारी इमेज क्या हो गई, ट्रेस हो गई। अच्छा, अब इस पे कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगर मुझे इसके कलर चेंज करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक न्यू बैकग्राउंड लेंगे और उधर जाके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका जितना मर्जी इंक्रीज साइज करूं, जैसे भी इसे यूज करूं, ये हमारी इमेज क्या हो गई, ट्रेस हो गई। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये काम तो फौरन हो जाएगा ना आप लोगों से, ठीक है। अब अब आप लोगों ने देखा होगा इसी तरह हमने कुछ फ्लावर्स लिए, उनको ट्रेस किया और अपना जो है पैटर्न वो क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो काम है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये काम तो हो जाएगा, यहाँ पे ये जैफ का लोगो ट्रेस कर लेगा। यहाँ पे मैंने इमेज ली और इमेज को कहा ट्रेस कर दो, इसने ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया। चले हम यहाँ पे उसे कहते हैं हाई फिडेलिटी फोटो में क्या कर दो, इसे ट्रेस कर दो। लेट्स सी, ये क्या हुआ, मैंने उसे हाई फिडेलिटी लोगों में कहा कि ट्रेस कर दो, यहाँ से एक्सपेंड किया, अनग्रुप किया और ये मेरी इमेज क्या हो गई, विंडो में ट्रेस। लेकिन यहाँ पे तो ये काम कर रहा है क्योंकि इसके आइकन्स और सब कुछ वाजिया थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लेती हूँ लाइक दिस और यहाँ पे इसे क्या कहा, इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज ट्रेस, ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई। हमने कहा चले हाई फिडेलिटी फोटो में ट्रेस कर दो। यहाँ पे अब उसने ट्रेस तो कर दी, लेकिन इमेज को थोड़ा सा मैंने जूम किया तो यहाँ पे ये देखें पिक्सल नहीं, उसने क्या किया, उसके डिफरेंट पैचेस क्रिएट कर दिए। यहाँ पे इसे क्या किया, एक्सपेंड और अनग्रुप, जितने कलर्स थे उतने उसने क्या अंदर पैच क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये काम हमारी इस तरह की इमेज में काम नहीं करेगा, ठीक है। ट्रेसिंग वाला जो काम करेगा जहाँ पे हमारे एजेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है, वहां पे ये वर्किंग अच्छे से करेगा। क्लियर, कौन सी वाली, ये वाली, इसका अगर आप लोगों ने स्केच तैयार करना है, फॉर एग्जांपल मैं बैक गई, इसे कहा इमेज, इसका सिर्फ मुझे स्केच आर्ट इस तरह से वो क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर पेन टूल ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने
प्रोमिनेंट एजेस नहीं है और थोड़े से कलर्स आपस में मिक्स हुए हैं, इसलिए वो उसको इस तरह से पैचेस बना के उसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये इमेज है, ठीक है। अब ये देखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सबसे पहले तो ये कौन सी है, कलरफुल इमेज है। इसे मैंने कहा हाई फिडेलिटी फोटो, इसके भी इसने पैचेस बना दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे कहूँ कि सिर्फ उसका सिलहोटा आर्ट, सिलहोटा किसे कहते हैं, वो ब्लैक सा आर्ट नहीं होता, वो क्रिएट कर दो, वो उसने कर दिया, वो बेहतरीन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर इसके पैचेस, स्केच आर्ट, यहाँ पे स्केच नहीं वो ठीक से बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काम करेगी इस इमेज पे, वो यही काम होगा, कौन सा वाला, सिलहोटा वाला। यस, 16 कलर पे कर दें। अब ये देखिए यहाँ पे भी उसने पैचेस बना दिए, ठीक है। कोई इस तरह की इमेज लो ब्लैक एंड व्हाइट सी, जिसको बेहतर तरीके से वो ट्रेस कर पाए। इमेज चेंज कर, हाँ। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। इमेज का साइज इसको ये ट्रेस ठीक से नहीं कर पाएगा। कोई ब्लैक एंड वाइट लें, ठीक है, कोई इस तरह की लें जिसको वो अच्छे से ट्रेसिंग कर पाए। अब इसके एजेस इतने प्रोमिनेंट नहीं है, ये उससे की है ट्रेसिंग से। हाँ, ये अभी गूगल से लिया है, इसको ट्रेस करेंगे तो वो इसके एजेस इतना प्रोमिनेंट नहीं करेगा। यहाँ पे विंडो, सबसे पहले अपने कंट्रोल्स ऊपर से ओपन करें, ये आपके कंट्रोल्स आ गए। ये देखिए यहाँ पे मैंने उसे कहा कि ये हाई फिडेलिटी फोटो में कर दो। किसे, कंट्रोल्स, विंडो में गए, कंट्रोल्स को चेक कर लिया। ये देखें, इस तरह से उसने पैचेस के साथ उसको ट्रेस कर दिया। एक्सपैंड, ठीक है। ये जो ट्रेसिंग वाला है, ये ज़्यादातर हमारा वर्किंग करेगा जो ब्लैक एंड वाइट इमेज हो, जिसके एजेस बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए कितने पैचेस उसने बना दिए, ठीक है। ट्रेस तो उसने कर दी है, लेकिन उसके पैचेस क्रिएट कर दिए। इसे अनग्रुप करें, पहले आउट लेयर्स के अंदर चलेंगे, लेयर्स के अंदर चलेंगे, यहाँ से लेयर के बाहर आए, यहाँ पे क्लिक करें, बैक पे दोबारा करें, चलें। अब ये अनग्रुप करें, पहले सिलेक्ट तो कर लें। हाँ, तो ये पैचेस क्रिएट हो गया ना, अनग्रुप हो चुका है, ठीक है। कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज, हाँ, क्योंकि ये अनग्रुप हो चुका है, ठीक है। ये पैचेस बन गए। पीएनजी अगर उसका बैकग्राउंड होगा तो वो डेफिनेटली होगा, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे फिनिश होगा, ठीक है।
अगर होगा तो बैकग्राउंड रिमूवर है, बल्कि आपने तो फोटोशॉप किए हाँ अभी उससे करना है, ठीक है, वरना बैकग्राउंड रिमूव वेबसाइट है, हाँ उधर से कर लें। जिसपे कलर्स कम यूज हुए में मिक्सचर कम हो, ठीक है, उसके एजेस प्रोमिनेंट हो, उसको वो अच्छे से टेस्ट कर पाएगा। अच्छा आज हम करेंगे टेक्स्ट टूल। अच्छा यहाँ से मैंने क्या लिया, टी फॉर टेक्स्ट टूल। डेफिनेटली टेक्स्ट टूल हमारा किस काम आता है, समथिंग राइट डाउन, ठीक है। यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया, इसे डबल क्लिक किया, सॉरी यहाँ से राइटिंग चेंज है, TEXT कैप्स लॉक, TEXT टेक्स्ट टूल, ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ा और यूं खींच दिया, इसका साइज तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन क्या हुआ है टेक्स्ट के साथ, वो स्ट्रेच हो गया, खींचा गया है, उसके एक्चुअल साइज से वो ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। तो आप लोगों ने कभी भी कोई सा भी बैनर बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, इस तरह से कभी भी अपने अपने टेक्स्ट को इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। करना है तो एक तो यहाँ से आप सिलेक्शन करें टेक्स्ट की, यहाँ से करें, ठीक है, या सेकंड वे है कि मूव टूल लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस किया, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये देखिए एक जैसा टेक्स्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई सा भी टेक्स्ट से रेलिवेंट, इसे हम कहते हैं जहां पे भी टेक्स्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। कहीं पे भी आपकी टेक्स्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो आपने टेक्स्ट का साइज जो है शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या आपने ऊपर कंट्रोल से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। सिंपल क्लिक से कभी भी उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। ओके सेकंड वे कि अब यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल है, सिंपल यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट टूल से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज आ गई, ये मेरे पास क्या आ गए, फॉन्ट आ गए डिफरेंट, जो भी मैंने फॉन्ट यहाँ से अप्लाई करूंगी वो वहां पे मुझे लाइव प्रीव्यू भी शो हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये सिंपल मेरा टेक्स्ट टूल में आ गया, क्लियर। अब है कि यहाँ से इसका कलर चेंज करना है, सिंपल वही सेम है कि अगर कलर चेंज करना है, एक इसका कौन सा है, फिल कलर, और आउटलाइन को हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रोक, ये इसका स्ट्रोक कलर आ गया, क्लियर। स्ट्रोक किसे कहते हैं, आउटलाइन को। सेम यहाँ पे भी इसकी क्या क्रिएट हो रही है, ये देखें आउटलाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। अच्छा अब ये है हमारा टेक्स्ट टूल, जिसमें हमने कहा कि एक स्ट्रोक कलर है, एक इसकी क्या है, आउटलाइन फिल कलर, और एक इसका स्ट्रोक है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस क्या है, मुनीब अहमद,
यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल यहाँ से मैंने क्या किया, इफेक्ट, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल, ये टेक्स्ट टूल फील्ड और ये सारा कुछ हमने इसकी प्रॉपर्टीज है। अब है कि फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ तो पे एक तरीका तो ये है कि हम स्पेस देते जाएं और ये हमारा पैराग्राफ फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे राइट डाउन हो गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो ये पैराग्राफ इस तरह से हमने राइट डाउन, अब इसको मैनेज करना है एज कंपेयर मुश्किल है। या एक तरीका तो ये है कि हमने गूगल से या हमारे पास कोई डॉक्स फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वहां से हमने क्या करना है, ग्राफ ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी पैराग्राफ वाला कोई काम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल नहीं सिलेक्ट करना। अब ये देखिए ये एक ही लाइन में सारा मेरा पैराग्राफ राइट डाउन हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पैराग्राफ राइट डाउन करना है किधर, इलिस्ट्रेटर में, तो सबसे पहले क्या, एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एरिया के अंदर मुझे अपना पैराग्राफ राइट डाउन करना है। मैंने यहाँ पे एरिया डिफाइन किया, ठीक है, रेक्टेंगुलर लिया, उससे एरिया डिफाइन कर दिया कि मैं अपना पैराग्राफ इस एरिया के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, राइट डाउन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एरिया डिफाइन किया। सेकंड, यहाँ से ये देखिए एरिया टाइप टूल, यहाँ पे आके सिंपल मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया एरिया के कोने पे आके, तो ये पैराग्राफ राइट डाउन हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इसके करैक्टर, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है। ये तो डमी टेक्स्ट खुद ब खुद लिखा गया है, ठीक है, ऐसे ही हुआ है। इसका थोड़ा समय 12 तक कर देते हैं, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर की तरफ से राइट डाउन हो गया। अगर मुझे इसको दोबारा से राइट डाउन करना है तो कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, खत्म किया, कंट्रोल वी, वहां से जो कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे क्या हो गया है, पेस्ट। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये पैराग्राफ था, दो पैराग्राफ लिए, इनको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ के सिंपल एरिया डिफाइन किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे मैंने जब एरिया, फॉर एग्जांपल ये मूव टूल से मैंने थोड़ा एरिया का साइज मुझे लग रहा है बड़ा है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब क्या हुआ है, ये रेड निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में से समथिंग मिसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एरिया जैसे ही इंक्रीज करूंगी, ये देखिए ये रेड लाइन बॉक्स सा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो इतना पैराग्राफ था वो सारा पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैंने अगर इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहाँ से हमने क्या किया, करैक्टर में गए, ये ऊपर भी शो हो रहा होगा, या विंडो में जाएं, इसका पैनल भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप करैक्टर या कंट्रोल टी, ठीक है, ये करैक्टर का हमारे पास शो हो गया। अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिंपल उसके मुताबिक अपने पैराग्राफ को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए जैसे जैसे मेरा पैराग्राफ क्या था, एरिया इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसी तरह मेरा पैराग्राफ सेट होता जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे ये जो मेरा पैराग्राफ है, क्या ये एक अलाइन वे में लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से हो रहा है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, यानी कि एक ही एजिस पे नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने MS ऑफिस पे काम किया हुआ होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसे जस्टिफाइड, याद है? पैराग्राफ को क्या करते हैं? जस्टिफाइड। जस्टिफाइड से क्या हो जाएगा कि हमारे जो ये एजेस है ना, एक तरह से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मैं पैराग्राफ की सेटिंग ओपन की, करने के बाद ये फोर्थ वन ऑप्शन आ रही है मेरे पास, जस्टिफाइड विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। जैसे ही मैंने जस्टिफाइड पे क्लिक किया, अब ये देखें क्या हुआ है, मेरा जो पैराग्राफ था वो जो एरिया था उसकी लास्ट लाइन से इक्वल हो गया खुद ब खुद। अब यहाँ पे एरिया का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दूंगी, मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक जस्टिफाइड हो जाएगा और इक्वली सेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब है कि यहाँ पे पैराग्राफ की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट, यहाँ से क्या होगा कि एरिया से ये थोड़ा सा राइट, सॉरी लेफ्ट साइड से मार्जिन, एरिया से मार्जिन क्रिएट कर देगा जितने भी पिक्सल हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी। प्लस में करेंगे तो एरिया से थोड़ा सा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड पे, यहाँ पे ये मार्जिन, और यहाँ से भी थोड़ा सा हम कर देते हैं, ये देखिए क्लियर हो रहा है। बॉर्डर से थोड़ा सा एरिया हमने छोड़ दिया। इसके बाद है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है ये थोड़ी सी स्पेस के बाद शुरू हो, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये देखिएगा, पैराग्राफ के दरमियान यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा स्पेस बिफोर पैराग्राफ, बिफोर यानी कि स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब कि सेकंड पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक आपने अपने पैराग्राफ को क्या कर लिया, सेट कर लिया। पैराग्राफ यहाँ क्या है, बिफोर था, ये क्या है, आफ्टर पैराग्राफ के, पैराग्राफ के बाद में कोई स्पेसिंग वगैरह का इशू है तो इसे रिजोल्व कर लें। क्लियर यहाँ तक? ये थी हमारी कौन सी सेटिंग, पैराग्राफ सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पैराग्राफ राइट डाउन करना है या आप लोग अपनी CV बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इलिस्ट्रेटर पे बहुत अच्छी CVs बन जाती है, रिज्यूमर्स बना सकते हैं आप। ठीक है, वहां पे आप अपना पैराग्राफ राइट करें। अब यहाँ पे आपकी पूरी स्किल आपकी CV में बताना पड़ेगी, यानी कि आपकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, आपकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, आपकी क्या है, स्पेसिंग का इशू आप रख रहे हैं, पैराग्राफ बहुत अच्छा राइट डाउन कर रहे हैं, तो वो जितनी अच्छी आप CV बनाएंगे वो सारा रिप्रेजेंट आपकी रिज्यूम मार्क बता देगा, अगर आपने इलिस्ट्रेटर में बनाई भी है। क्लियर? तो रिज्यूमा जो है हमारे इलिस्ट्रेटर पे बहुत अच्छे से क्रिएट हो सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइपोग्राफी का आप लोगों ने ख्याल रखना है, आइकन्स का ख्याल रखना है, उनकी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, टेक्स्ट किस तरह से यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप लोग एक प्रोफेशनल CV बना दें तो वो आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड बता देगी कि इलिस्ट्रेटर में क्रिएट हुई हुई है, और इसे इसकी अलाइनमेंट और इसकी टाइपोग्राफी आपको बता देगी कि आपको कितनी अच्छी ग्राफिक्स आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोगों ने हरगिज इग्नोर नहीं करना। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। अभी हमने एरिया के ऊपर टाइप कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट किया, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये सर्कल, मैं चाह रही हूँ कि अब मेरा जो टेक्स्ट है आउटसाइड ऑफ बाउंड्री या इस पाथ पे राइट डाउन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अब थर्ड वन ऑप्शन यहाँ पे ली, टाइप ऑन अ पाथ टूल। यहाँ पे आके पाथ पे क्लिक किया, मेरा टेक्स्ट क्या है, इस सर्कल के तौर पे यहाँ पे राइट डाउन हो गया।
ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पाथ और क्रिएट करती हूँ, यहाँ से ये मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से उसे एक पाथ डिफाइन कर दिया, ये कि तुमने मेरा टेक्स्ट इस पाथ के ऊपर राइट करना है। ठीक है, यहाँ से इसका फिल कलर फिलहाल मैं खत्म कर रही हूँ, स्ट्रोक कलर, और यहाँ से टाइप ऑन पाथ टूल, ये इसी पाथ के ऊपर जिस तरह से मैंने क्रिएट किया था उसी तरह से वो राइट डाउन हो जाएगा, कि जिस तरह का पाथ होगा उसी पाथ के ऊपर वो राइट डाउन हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अक्सर आपने मोनोग्राम्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें सर्कल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये फुल सर्कल है, इसको हाफ सर्कल करें फिर भी हम लिख सकते हैं। हाफ किस तरह से करते हैं? पाथ फाइंडर टूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है, बल्कि पाथ फाइंडर टूल डिटेल से हमने किया है कि उसमें एक एक टूल्स को हमने डिटेल से पढ़ा है, किस तरह से हमने इसको हाफ सर्कल में करना है और फर्दर करना है। ठीक है, हाफ सर्कल में करना है और किस तरह से आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स में दे सकती हूँ। मोनोग्राम, स्टैम्प देखे होंगे जिसमें यूं सर्कल्स में टेक्स्ट राइट डाउन होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप लोगों ने राइट डाउन करना है तो हम कौन से टूल यूज करेंगे? टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, अच्छा, अब आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? पैराग्राफ अलाइनमेंट देखिए, अभी हमने सिंपल टेक्स्ट देखा है, टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, थर्ड वन है आगे वर्टिकली टाइप टूल। वर्टिकली किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली। पहले हम टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिख रहे थे, अब किस तरह से लिखा जाएगा? वर्टिकली। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टू, शिफ्ट और आल्ट के साथ साइज इंक्रीज करना है, शिफ्ट और आल्ट के साथ करना है। कभी भी आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, ये इंतहाई अनप्रोफेशनली काम डिस्प्ले होता है कि आप लोगों ने सिंपल टेक्स्ट को पकड़ा, उसे स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, शिफ्ट और आल्ट के साथ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चारों तरफ से एक तरह का साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास वर्टिकली एरिया टाइप टूल। पहले किस तरह था? एरिया टाइप टूल हॉरिजॉन्टल, अब किस तरह है? वर्टिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एरिया डिफाइन किया, अब इसमें हमने किस तरह? वर्टिकली एरिया टाइप टूल। जितना टेक्स्ट है मेरा किस तरह राइट डाउन हो रहा है? वर्टिकली। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल। इसका क्या मतलब? पाथ पे वर्टिकली टाइप, पाथ क्या था जो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि हमने एक पाथ क्रिएट किया आउटसाइड ऑफ बाउंड्री किसी भी एरिया की, इट्स कॉल्ड पाथ। जो हम पेन टूल से क्रिएट करते हैं इट्स कॉल्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने राइट डाउन किया, अब ये देखिए। ठीक है, अब वर्टिकली मेरा जो टेक्स्ट था वो वहां पे राइट डाउन हो गया। क्लियर? अच्छा, हमारे जो है, अच्छा ये टच टूल हम बाद में करते हैं। हमारे जो है फॉन्ट टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो यूज हो रहे होते हैं, एक को कहते हैं हम सेरिफ और एक को कहते हैं नॉन सेरिफ फॉन्ट। अब सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं और नॉन सेरिफ किसे कहते हैं? अगर आप लोगों ने अपने लोगोस वगैरह देखे होंगे, या मोस्ट प्रोबेबली जितना भी हमारा काम हो रहा होता है वो कौन सा फॉन्ट पे हो रहता है? सैंस सेरिफ फॉन्ट्स पे, जिसके एजेस बिल्कुल क्लीन होते हैं, बिल्कुल सिंपल से होते हैं, इजी टू रीड डाउन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सैंस सेरिफ। जो सेरिफ फॉन्ट होते हैं इनके एजेस थोड़े से कर्व से होते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग में होते हैं, इनको हम कहते हैं सेरिफ। ठीक है, तो हमारे जितने भी लोगोज हैं, ब्रांड्स हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक लग्जरी पोस्ट बना रही हूँ,
कोई कार की बना रही हूँ, फैशन डिजाइनिंग की बना रही हूँ, तो वहां पे मैं फॉन्ट किसको प्रेफर करूंगी? सेरिफ फॉन्ट को। थोड़े से डिजाइनिंग कर्व्स वाले, या वो उसे कह सकते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है, कर्व्स वाले जिसना फैशन में है, लग्जरी आइटम्स में है, तो वहां पे हम फॉन्ट या तो सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे या स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करेंगे, जो कर्व वाले होते हैं, ज्वाइनिंग राइटिंग में होते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग राइटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, उस तरह से राइट डाउन होते हैं। तो इस तरह के हमारे दो फॉन्ट यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, एक अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई फॉन्ट अपडेट, मुझे कोई क्लाइंट बताता है कि मुझे ये स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए, मेरे पास यहाँ पे वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करूंगी मैं? नेट, गूगल, हमारे पास गूगल पे वो फॉन्ट राइट डाउन करूंगी, जो भी फॉन्ट का साइज वो बताएगा। हमारे पास बहुत से फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल है नेट पे, ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा फ्री फॉन्ट्स, यहाँ पे द फॉन्ट बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ से हमें फ्री फॉन्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा फ्री फॉन्ट्स के और फॉन्ट स्पेस और भी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ से मुझे फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं। कुछ फॉन्ट्स हमारे पेड भी होते हैं, ठीक है। अब वो अगर क्लाइंट हमें कहेगा कि हमें ये स्पेसिफिक फॉन्ट ही यूज करना है, या मेरे ब्रांड का ये स्पेसिफिक फॉन्ट है, ठीक है, या तो वो हमें वो फॉन्ट प्रोवाइड करेगा, या सेकंड वन कि वो हमें परचेज करके दे, ठीक है। अगर फ्री है तो वो सिंपली हम डाउनलोड करेंगे और उसे यूज कर लेंगे। हम नेट पे उसका नाम लिखेंगे, अगर वो फ्री में अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं है तो हमें वो परचेज करके देगा। द फॉन्ट, यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे ये मेरे पास फॉन्ट्स की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए हर तरह के फैंसी, फॉरेन लुक, ठीक है, बेसिक, स्क्रिप्ट, किस तरह के फॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्चिंग की भी ऑप्शन है कि अगर कोई स्पेसिफिकली फॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया किड्स के फॉन्ट चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने क्या किड्स से कैरेक्टर वगैरह हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। या हमने कहा, मैंने यहाँ पे कहा मुझे सैन सेरिफ चाहिए या सेरिफ फॉन्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे सेरिफ फॉन्ट, सैन सेरिफ फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो सैन सेरिफ के मोस्ट प्रोबेबली यूज हो रहे हैं फॉन्ट, वो यहाँ पे उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए। मैं फॉर एग्जांपल ये डिजाइनर के नाम से फॉन्ट जो है इसको यूज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इसकी कौन सी फाइल डाउनलोड हो रही है? जिप फाइल, ठीक है। जिप फाइल को मैंने यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लें, और यहाँ पे आके क्या किया हम लोगों ने, डिजाइनर कौन सा है, अच्छा इसकी दो फाइल होगी, एक तो या तो TTF फाइल होगी या OTF फाइल होगी। यह कौन सी है? OTF, ये OTF फाइल है, ओपन टाइप फॉन्ट फाइल, या इसकी TTF फाइल होगी, ठीक है। दो फाइल्स होंगी, इनमें से जो सी भी होगी आपने जस्ट इसको ओपन करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये फॉन्ट कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा? मेरे इलिस्ट्रेटर पे। जस्ट आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इलिस्ट्रेटर पे आई, यहाँ पे मुझे वो फॉन्ट अप्लाई करना है, मैं उस सेम नेम के साथ यहाँ पे सर्च करूंगी, यहाँ पे डिजाइनर, यहाँ पे मैंने इस पे अप्लाई करना है डिजाइनर, यही था, ये फॉन्ट यहाँ पे मेरा अप्लाई। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट्स में। अच्छा, अब है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेक्स्ट टूल पे थोड़े सी डिजाइनिंग वाला काम करना है। यहाँ पे ये मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं,
करने के बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँ और इसके एजिस एंकर्स पॉइंट्स मुझे नजर आए जो मुझे नहीं शो हो रहे। एंकर्स पॉइंट से हम क्या कर पाते थे, शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी यही चाह रही हूँ कि मैं ये टेक्स्ट टूल के साथ यहाँ पे क्लिक करूँ, मुझे एंकर पॉइंट्स नजर आए और एंकर पॉइंट की मदद से मैं क्या करूँ, इसको मॉडिफाई कर सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ मुझे ये अभी ये टेक्स्ट कैटेगरी में ही इन्वॉल्व लग रहा है, मुझे एंकर पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे। मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक और इसे क्या कर दिया, क्रिएट आउटलाइन। जैसे ही मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट ओ या राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइन, जैसे ही मैंने आउटलाइन पे क्रिएट किया तो ये टेक्स्ट की कैटेगरी से क्या हो गया, आउट हो गया। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे, जिसको हम एंकर पॉइंट की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन, मेरे एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मैंने इन एंकर पॉइंट्स को पकड़ा, यहाँ से यूं मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ से इस एंकर पॉइंट को पकड़ा जो उनसे सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से क्या किया, इस शेप को अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लिया। यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, उसको वैसे ही। अक्सर आप लोगों ने इस तरह से टेक्स्ट भी देखे होंगे, लोगोस भी देखे होंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, शेप्स को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, अनग्रुप किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक करैक्टर यूज कर रही हूँ, 0। अभी सिंपल 0 ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा कोई फॉन्ट यूज कर लेते हैं, शिफ्ट और आल्ट के साथ। चले, सिंपल सा मैंने ये 0 यूज कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आके इसे क्या किया, क्रिएट आउटलाइन और यहाँ पे अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद मैंने क्या किया, चले, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 0 के अंदर कोई ना कोई शेप्स ही क्रिएट होती है, याद आया? कोई कैटो की शेप, लाइन की शेप, इस तरह से क्रिएट। पाथ फाइंडर टूल किया हुआ, इसे क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गया, एक शेप में आ गया। अब क्या है, इसके अंदर जो शेप हमें चाहिए वो हम रख के, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार लिया मैंने और इसके अंदर मैं ये स्टार डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। बात के लिए अभी इसका चले कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया, येलो सा। मैंने क्या किया, अंदर से ये एरिया एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये देखें, अंदर बैकग्राउंड नजर आ रहा है पीछे से। अक्सर आप लोगों ने इस तरह से, जिसके अंदर क्या है, कैटोस बनी होती हैं, लाइंस बने होते हैं, इस तरह से आप लोगों ने टेक्स्ट के अंदर कोई कैटेगरी सिंबल्स बने होते हैं। ठीक है, जिस तरह लोगोस वगैरह की एक एग्जांपल्स दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको नींद आ रही है क्या, वह बोरिंग लेक्चर हो रहा है? अच्छा, चले हम एक सिंपल लोगो की तरफ आते हैं। अच्छा, लोगो से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग जो सीख रहे हैं इसकी एक्चुअली वर्थ क्या है। ठीक है, लोगो, चले, एक्सपेंसिव अब आप लोगों ने यहाँ पे मुझे लोगोस की प्राइस, उसके 0 काउंट करके और उसके अंदर जो सिंबल यूज किया है मैं, वो मुझे बतानी है कि क्या हुआ है।
सेमेंटिक लोगो, कितने जीरो इसके काउंट करें, ये लोगो कितने डॉलर्स में तैयार किया गया है, इसकी वर्थ क्या है, 1.28 बिलियन डॉलर्स इस लोगो की प्राइस है, 1.28 बिलियन। और ये कहाँ का लोगो है, ये 2010 में क्रिएट किया गया था और इसकी कॉस्ट टोटल कितनी है, 1.28 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, पाकिस्तानी रुपीस की नहीं हो रही डॉलर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम लोगो जो हमने मिनटों में क्रिएट किया था पाथफाइंडर से, कितने का है ये लोगो, 2.10 बिलियन डॉलर्स का ये लोगो तैयार हुआ है। मैं वो सर की नींद उड़ाने के लिए ये बातें सिखा रही हूँ। अब ये बिलियंस की प्राइस देख के वैसे ही नींद उठ जाएगी जी जी, हाँ, एनएफटीज आजकल बहुत चल रही है, एनएफटी की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपना काम अपलोड करें, ठीक है। तो वो प्रोप्राइटरी जो एनएफटी लास्ट बिलियंस में ही सेल हुई है, अगर उसकी भी प्राइस देखें, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है, पेट्रोलियम लोगो, कितनी है, 2.10 बिलियंस डॉलर्स में ये लोगो जो है सेल आउट हुआ है, जो हमने पाथ फाइंडर में मेरे ख्याल से 2 मिनट में क्रिएट कर लिया था, ठीक है। ये कौन सा है, एसेंशियल लोगो, ये कितने का है, इसकी प्राइस है भाई 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाई परफॉर्मेंस, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेटर देन का निशान बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पोस्टन लोगो, इसकी 55 1.4 से 1.5 मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, ये लोगो तैयार हुआ है, इसकी ये प्राइस है। ANZ, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप, ठीक है, ये लोगो कितने में तैयार हुआ है अभी, इसकी प्राइस आ रही है 1.5 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। डॉलर्स को इग्नोर नहीं करें, एक पाकिस्तान $1 कितने का है, 285 का है, तो काउंट करें ना कितने बनते हैं, हाँ पाकिस्तानी, अब ये डॉलर पिछले जब हमारी इकोनॉमी काफी जरा हुई थी तो 350 तक डॉलर पहुंचे, तो आप ये सोचें जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनकी कितनी मौजें हैं, उनकी वैसे भी मौजें हैं, क्यों, हाँ, नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग में करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद फ्रीलांसिंग करती हूँ, फ्रीलांसिंग में करवाऊंगी, लास्ट में हमारी फ्रीलांसिंग की क्लासेस होंगी। अब क्या है, जो फ्रीलांसिंग है वहां पे अगर आप लोग मिनिमम भी 1 महीने का मिनिमम की बात कर रही हूँ, 15 से 2000 डॉलर भी कमा ले तो पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं, मिनिमम की बात की है मैंने भी। हाँ, तो अब ये बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुझे लाख से ऊपर प्रोवाइड कर पाए और वो हमें निचोड़ेगी अच्छी तरह, हैं, पाकिस्तानी जॉब्स की अगर बात करें, ठीक है, वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में ये होता है कि पर आवर के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है, अपवर्क में तो पर आवर के हिसाब से ही चार्ज किया जाता है, फाइवर पे हमें चार्ज किया जाता है, हम गिग्स वगैरह बनाते हैं उसकी बेस पे, या कस्टम ऑफर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें कि अगर एक हमारे पास है, हमारी जो 80 to 90% सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, जो वो किस बेस पे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बेस पे चल रहे हैं, या जिसे कह सकते हैं फ्रीलांसिंग के बेस पे चल रहे हैं। उसके रीजंस क्या हैं, उसके रीजंस ये है कि उनके लिहाज से
पाकिस्तानी इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, तो उन्हें कम पे करना पड़ता है उनके लिहाज से, और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा प्राइस होती है। ठीक है, उनके जो पे करते हैं उनके लिए वो भी कम है। या अगर हमने फॉर एग्जांपल, मैंने अब जो एक वेबसाइट है मोस्ट प्रॉब्ली उसकी प्राइस, अगर हम एक वेबसाइट की बात करें $2000 या एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर हम अमेजोन टाइप की या इस तरह की बना के दें, तो उसकी प्राइस $2000 या $3000 तक चल रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितनी है। और जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो एक दिन में सारे स्टूडेंट, वो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें निकाल लेते हैं, 1 या 2 दिनों में उनकी तनख्वाहें निकाल लेते हैं, बाकी उनका मुनाफा है। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा महीना आप लोग जाओ, खजल खराब हो, ट्रांसपोर्टेशन भी खुद ही पे करो, ठीक है, और उसके बाद आपको जी इस चीज़ की लीव की कट गई, वो कट गई, प्राइस सैलरी कट गई, और एंड पे आपको क्या मिलता है जो प्राइस मिलती है उसमें आपके वो मेरे ख्याल से वो उसके एक्सपेंसेस भी नहीं पूरे होते, जो आपके कंटीन के हैं, मेरे तो कभी भी ना हो तो कंटीन के एक्सपेंसेस भी आपके वो पूरे मीट नहीं कर पाता। ठीक है, तो फ्रीलांस की जितनी भी हमारी है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री ये फ्रीलांसिंग की बेस पे चल रही है। हमारे से आगे इंडिया, इंडिया हमसे आगे है फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, और वो अंडर डेवलपमेंट नहीं है, अब डेवलपमेंट टीम में शामिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा की जाती है इंडिया में। इंडिया अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके बताऊँ, बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा, हाँ, और अब वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग देखें, बहुत सी कंपनीज है जिसके सीईओ इंडिया है। ठीक है, और इंडिया वालों के साथ हमारी वैसे ही नहीं बनती। मैं फाइवर पे कोई क्लाइंट आ जाए उससे तो वैसे ही मैं भगा देती हूँ ना, उसे इतनी प्राइस बताती हूँ कि वो बाद में तरफ देखे भी ना वो आपकी प्रोफाइल गंदी करके जाएगा डेफिनेटली, वो उनके साथ हमारी नहीं बनती। ठीक है, अच्छा, अगर हम फ्रीलांसिंग कंट्रीज देखें ना, रैंकिंग, ठीक है, तो इंडिया टॉप पे जा रहा है, ये मैं दिखाना चाह रही थी। हम पाकिस्तानी अभी फिर भी 3rd नंबर पे हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे है फ्रीलांसिंग में भी। ठीक है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह कोर्स करें, इसके बाद आप लोगों ने भी एक अच्छी सी प्रोफाइल अपनी बिल्डअप करनी है। इसके बाद बीबीसी लोगो, जो हमारी न्यूज़ चैनल है बीबीसी, उसका लोगो कितने में तैयार हुआ हुआ है, $18 मिलियन की बात हो रही है। सिंपल सा ये लोगो हमारा 18 मिलियन, नींदें उड़ गई हैं प्राइसेस देख के $18 मिलियन की बात हो रही है। सिटी लोगो, ठीक है, ये किस तरह से तैयार हुआ वह है, ये है 1.5 मिलियन लोगों में, ये भी एक बैंक है, ठीक है, उसका लोगो है। अच्छा, इसके अलावा हमारा पेप्सी लोगो, ये किसमें कितने मिलियंस, 1 मिलियन में डॉलर्स, $1 मिलियन की बात हो रही है में तैयार हुआ है। इसके पीछे क्रिएटिविटी क्या है, कौन बताएगा? हाँ, इसके बैकएंड पे क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी क्या है, आइडिया क्या लगाया हुआ है? हाँ, क्रिएटिविटी क्या है इसमें, क्या आइडिया प्रेजेंट कर रहा है पेप्सी लोगो में, इसका लोगो हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अच्छा, एक
अच्छा डिजाइनर बनने के लिए ना आपको सबसे पहले तो क्रिएटिव माइंड चाहिए। आपने एक अच्छा लोगो बनाना है, सबसे पहले तो आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए कि इस लोगो के साथ मैं किस तरह से खेल सकता हूँ। बाद में उसको ड्रॉ की तरफ आए, पहले ये आइडिया लगाएं कि इसको मैं कर कैसे सकता हूँ, क्या है इसमें क्रिएटिविटी, क्या नजर आ रही है आप लोगों को। मतलब क्रिएटिविटी से देख के बंदा ये इमेजिन करे कि क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, यही पूछ रही हूँ, क्या हो सकता है। पेप्सी लोगो। अच्छा, अगर इस पे गौर किया जाए, इमोजी वेव्स नजर आ रही है, स्माइली फेस, डिफरेंस, इमोजी की जिसे कहते हैं, नजर आया। सेकंड वे, एक फैटी पर्सन क्या कर रहा है, पेप्सी उठा रहा है पेप्सी पी रहा है या उठा रहा है, ये क्रिएटिविटी। इमोजी, स्माइली फेस जिसे कहते हैं। थोड़ा सा इमोजी याद आए, वो येलो से जो इमोजी बने होते हैं स्माइली फेस वाले, वो इसके पीछे क्रिएटिविटी है। ये लाइक दिस, क्लियर। अच्छा, एक ये बात जो मुझे बता देगा ना, उसके लिए एक डेयरी मिल्क। चलें, यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास शायद। चले, ये वाला ले लेते हैं। फेडेक्स किस चीज की कंपनी है? शिपिंग कंपनी है, वेरी गुड। इस लोगो में क्या क्रिएटिविटी है? जो ये बात बता देगा ना, उसको एक डेयरी मिल्क मेरी तरफ से। शिपिंग कंपनी है फेडेक्स। थोड़ा क्रिएटिव माइंड होके सोचें, किस चीज के स्पेलिंग है? सिंपल सा लोगो है। सर्च कर लें, अच्छी से सर्च करें। अपना माइंड ना यूज करना, सबसे बड़ी कमी पाकिस्तानियों की ये है, ये अपना माइंड नहीं यूज करना। अपना माइंड भी थोड़ा यूज कर लें। गौर से देखें इस लोगों को, इसी के अंदर आपको कुछ नजर आएगा। चलें, थोड़ा आइडिया भी दे देते हैं। कर लिए सर्च? एक, अगर आप लोग वाकई ही डिजाइनर्स बनना चाह रहे हैं तो आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग
हमारे सर कहते थे कि एक अच्छा लोगो, नहीं सॉरी, एक क्रिएटिव डिजाइनर और एक मीठा खरबूजा किस्मत वालों को मिलता है। डिजाइनर्स बहुत से होते हैं। वो तो कोई ई और एक्स का कह रहे हैं, कोई एरो का सिंबल तो वही तो अभी भी नहीं नजर आ रहा, देख के भी नहीं नजर आ रहा। ई और एक्स के दरमियान फोकस करें। ये नजर आ रहा है एरो का सिंबल? एरो, यस मैम। अब नजर आया? ई और एक्स के दरमियान फोकस करें, एरो का सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बिजनेस की स्पीड और कैटेगरी को, फास्ट सर्विस, या इसे हम कह सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एरो सिंबल। आगे की जाना। अगर ये एरो किसी और कलर का होता तो सबको लगा। तो यही तो इसकी क्रिएटिविटी है कि आपने खुद क्रिएटिव माइंड से देखना है कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, किस चीज का ब्रांड है? गाड़ियों का ब्रांड है। इसकी क्या क्रिएटिविटी है? एक होंडा है, एक हुंडई है, दो ब्रांड्स है अलग अलग। ये हुंडई है। टू पर्सन शेक हैंड ईच अदर, जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं। हुंडई लोगो करिए, ये नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है? टू पर्सन आर शेक हैंड ईच अदर, जिसे आप कह सकते हैं उसने रिप्रेजेंट करवाया है किसे? फ्रेंडशिप को। ठीक है, ये तो ऐसे किसी बैंक का लोगो हो सकता नहीं ये हुंडई कंपनी है उसकी। किसकी है वाला? गाड़ियों की कंपनी है भाई। अच्छा, इसके अलावा अच्छा चलो ये वाला बता देना आप लोग। ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ के यहाँ तक पहुंचे। कहाँ पे गया हमारा सोनी का लोगो? ये यहाँ पे तो रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहाँ पे गया इसका? अच्छा, इसका अगर आप लोगों ने लोगो देखा होगा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा अभी मुझे। ये किस चीज के हैं? नीचे लिखा भी हुआ है। हाँ, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स किस चीज की कंपनी है?
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो याद आया एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स, ये उन्होंने सिंबल्स यानी कि बिजनेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा कल वाली आप लोगों ने एक कोको कोला बोतल, इस पे आप लोगों ने थोड़ी सी इस पे रिसर्च करके लेके आना है कि ये जो कोको कोला की बोतल की शेप है ना, इस पे रिसर्च करनी है और इसके ऊपर ये जो लाइंस है ये क्यों ड्रा की नहीं, इस पर पूरी हिस्ट्री है, आप लोगों ने एक हिस्ट्री इसकी पढ़ के लेके आनी है। ठीक है, कोको कोला की हिस्ट्री। और सेकंड वन आपका ये असाइनमेंट है, एक आप लोगों ने स्टैंडी क्रिएट करके लेके आनी है, स्टैंडी। ठीक है, इस तरह से कोई सी भी एक स्टैंडी क्रिएट करके लेके आनी है। क्लास है आपकी? ठीक है, इस तरह से कोई सी भी आप लोगों ने, लाजमी इस तरह से नहीं, आइडियाज दे रही हूँ, वो जो अक्सर आप लोग यहाँ से बाहर भी निकले स्टैंडीज पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्रिएट करके एक लेके आनी है। स्टैंडी साइज जो स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, वो यहाँ पे 2 8 फीट तक होता है। ठीक है, फिट पे है, या इंचेस में चाहिए तो इंचेस में भी आपको मिल जाएगा। 36 बाय 72 इंच साइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने कल एक स्टैंडी क्रिएट लेके आनी है। और सेकेंड वन असाइनमेंट कौन सी है आपकी? कोको कोला की बोतल पे सर्च करके लेके आनी है, जो शीशे की बोतल होती है ना उस पे, छुट्टी.com। तो इलिस्ट्रेटर पे अभी आपने टेक्स्ट टूल भी कर लिया है, बाकी टूल्स भी कर लिया है, इलिस्ट्रेटर पे आपने एक स्टैंडी क्रिएट करके लेके आनी है अच्छी से। मोकअप्स इंशाल्लाह हम फोटोशॉप में सीखेंगे। हाँ हाँ, उसको आपने मोकअप्स पे अप्लाई करके, जिस तरह से अभी मैंने ये प्रेजेंट किया है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये मोकअप्स में अभी हम फोटोशॉप में जाएंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि किस तरह से आप लोग मोकअप्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने और उनके मोकअप्स बना लेने। ओके, छुट्टी।